सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मैक अर्थर और आप देख रहे हैं द डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए दोबारा से एक बार लेकर आ चुका हूँ अ स्कैंडल इन बोहेमिया का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर डला है, फिर से जाकर देख सकते हैं। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। ने कहा, मेरी आंखों से साफ पता चलता है कि आपके बाएं जूते के अंदर ठीक उसी जगह जहां आग की रोशनी पड़ रही है, चमड़े पर लगभग 6 निशान है, समांतर कट। जाहिर है ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं जिसने लापरवाही से जूतों को तलों को किनारे खुरच कर उन पर जमी मिट्टी को हटाया है। इसलिए आप समझ रहे हैं, मेरा दोहरा अनुमान है कि आप खराब मौसम में बाहर थे और आपके पास लंदन के किसी मजदूर का बूट चीरने का खास नमूना था। जहाँ तक आपके अभ्यास की बात है, अगर कोई सज्जन मेरे कमरे में आयोडोफॉर्म की गंध के साथ अपनी दाही तर्जनी पर सिल्वर नाइट्रेट का काला निशान लिए और अपनी टोपी के दाहिनी ओर उभरा हुआ हिस्सा दिखाकर यह जताते हुए आए कि उसने अपना स्टेथोस्कोप कहाँ छिपा रखा है, तो मैं सचमुच मूर्ख ही हूँ अगर मैं उसे चिकित्सा जगत का सक्रिय सदस्य न मानूं। मैं उसकी तर्क प्रक्रिया को इतनी आसानी से समझाने पर हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने कहा, जब आप अपने कारण बताते हैं तो मुझे यह हमेशा इतना हास्यास्पद रूप से सरल लगता है कि मैं इसे आसानी से खुद कर सकता हूँ। हालांकि आपके तर्क के हर अगले उदाहरण पर मैं तब तक उलझन में रहता हूँ जब तक आप अपनी प्रक्रिया नहीं समझाते, और फिर मुझे विश्वास है कि मेरी आंखें तुम्हारी आंखों जितनी ही अच्छी है। बिल्कुल सही, उसने एक सिगरेट जलाते हुए और एक कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। तुम देखते तो हो पर ध्यान नहीं देते, फर्क साफ है। उदाहरण के लिए, तुमने अक्सर उन सीढ़ियों को देखा है जो हॉल से इस कमरे तक जाती है। अक्सर? कितनी बार? लगभग सैकड़ों बार। तो फिर कितनी है? कितनी? मुझे नहीं पता। बिल्कुल, तुमने ध्यान नहीं दिया और फिर भी तुमने देखा है, यही तो मेरा मतलब है। अब मुझे पता है कि 17 सीढ़ियाँ है, क्योंकि मैंने देखा भी है और ध्यान भी दिया है। वैसे चूंकि आपको इन छोटी मोटी समस्याओं में दिलचस्पी है और चूंकि आप मेरी एक दो मामूली घटनाओं को लिखने की कृपा रखते हैं, तो शायद आपको इसमें भी दिलचस्पी हो। उसने मेज पर खुला पड़ा हुआ गुलाबी रंग का मोटा नोट पेपर फेंक कर दिया। यह पिछली डाक से आया है, उसने कहा। इसे जोर से पढ़ो। नोट पर कोई तारीख नहीं थी, नहीं हस्ताक्षर थे और न ही पता। इसमें लिखा था, आज रात 7:45 बजे एक सज्जन आपसे मिलने आएंगे जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर आपसे परामर्श करना चाहते हैं। यूरोप के लिए एक शाही घराने के प्रति आपकी हालिया सेवाओं से यह सिद्ध होता है कि आप उन मामलों में भरोसेमंद व्यक्ति हैं जिनका महत्व शायद ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो। यह विवरण में आप सभी के संदेश हर तरफ से मिले हैं। उस समय अगर आप अपने कमरे में रहे और अगर आपका आगंतुक मास्क पहने हो तो बुरा न माने। यह तो वाकई एक रहस्य है, मैंने कहा। आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने से पहले सिद्धांत बनाना एक बड़ी गलती है। अनजाने में ही इंसान तथ्यों को सिद्धांतों के अनुरूप ढालने लगता है, न कि सिद्धांतों को तथ्यों के अनुरूप। लेकिन यह नोट, आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ने लिखावट और जिस कागज पर यह लिखा था, दोनों का ध्यान से अध्ययन किया। जिस व्यक्ति ने इसे लिखा है वह शायद अमीर रहा होगा, मैंने अपने साथी की नकल करने की कोशिश करते हुए कहा। ऐसा कागज आधे क्राउन प्रति पैकेट से कम में नहीं मिल सकता। यह बहुत मजबूत और कड़ा है। अजीब, यही सही शब्द है, होम्स ने कहा। यह बिल्कुल भी अंग्रेजी कागज नहीं है, इसे रोशनी में देखो। मैंने ऐसा किया और कागज की बनावट में एक बड़ा ई जिसके अंदर छोटा जी था, एक पी और एक बड़ा जी जिसके अंदर एक छोटा टी बुना हुआ था, देखा। इसका क्या मतलब है? होम्स ने पूछा। निश्चित रूप से यह बनाने वाले का नाम है या उसका मोनोग्राम। बिल्कुल नहीं। छोटे टी वाला जी गेजेल शाफ्ट को दर्शाता है और जर्मन भाषा में कॉम का संक्षिप्त रूप है। यह हमारे को डॉट की तरह ही एक सामान्य संक्षिप्त रूप है। पी का अर्थ है पेपर। अब ईजी की बात करते हैं। चलिए अपने महाद्वीपीय गजेटियर पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने अपनी अलमारियों से एक भारी बुरी किताब निकाली। एग्लोनिट्स ए रहा, एग्रिया। यह एक जर्मन भाषी देश है, बोहेमिया में कार्लसबर्ग से ज़्यादा दूर नहीं, वालेंस्टाइन की मृत्यु के स्थल के रूप में और अपने कई कांच कारखानों और कागज मिलों के लिए उल्लेखनीय है।
हाँ हाँ मेरे बच्चे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने अपनी सिगरेट से नीले रंग का एक बड़ा विजयी धुआं उड़ाया। कागज बोहेमिया में बना था, मैंने कहा। बिल्कुल, और जिस व्यक्ति ने यह नोट लिखा है वह एक जर्मन है। क्या आपने इस वाक्य की विचित्र संरचना पर ध्यान दिया है? आपके बारे में यह विवरण हमें सभी ओर से प्राप्त हुआ है। कोई फ्रांसीसी या रूसी इसे नहीं लिख सकता था। जर्मन ही अपनी क्रियाओं के प्रति इतना असभ्य है। इसलिए अब केवल यह पता लगाना बाकी है कि बोहेमियन कागज पर लिखने वाले और अपना चेहरा दिखाने के बजाय मुखौटा पहनने को प्राथमिकता देने वाले इस जर्मन की क्या इच्छा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह हमारे सभी संदेहों को दूर करने के लिए आ रहा है। जैसे ही वह बोल रहा था, घोड़ों के खुरों की तेज आवाज और फुटपाथ पर पहियों के घिसने की आवाज आई। उसके बाद घंटी जोर से बजी। होम्स ने सीटी बजाई। आवाज से तो लग रहा है कि एक जोड़ी है, उसने कहा। हाँ, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। एक सुंदर छोटी बग्घी और दो सुंदर घोड़े, प्रत्येक 150 गिनी। इस मामले में पैसा है वाटसन, अगर और कुछ नहीं तो। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, होम्स। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, आप यही रुकिए। मैं अपने बॉसवेल के बिना खोया हुआ हूँ और यह मामला दिलचस्प होने वाला है। इसे चूकना अफसोस की बात होगी। लेकिन आपका मुवक्किल? उसे छोड़िए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसे भी। वह आ रहा है। उस कुर्सी पर बैठ जाइए डॉक्टर, और हमारी बात पूरी ध्यान से सुनिए। सीढ़ियों और गलियारे में सुनाई देने वाला एक धीमा और भारी कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गया। फिर एक जोरदार और अधिकारपूर्ण दस्तक हुई। अंदर आओ, होम्स ने कहा। एक आदमी अंदर आया जिसकी लंबाई मुश्किल से 6 फीट 6 इंच से कम नहीं थी, और उसका सीना और हाथ पैर हरक्यूलिस जैसे थे। उसका पहनावा शानदार था। उनकी पोशाक इतनी भव्य थी कि इंग्लैंड में ऐसे इसे अभद्रता माना जाता। उनके दोहरे कवच वाले कोट की आस्तीनों और सामने के हिस्से पर भारी एक्स्ट्रा खान की पट्टियाँ कटी हुई थी, जबकि उनके कंधों पर पड़ा गहरा नीला चोला चमकीले रेशम से अस्तरदार था, और गर्दन पर एक चमकीले बेरिल रत्न से जड़े ब्रोच से बंधा हुआ था। उनके घुटने तक ऊंचे बूट, जिनके ऊपरी हिस्से पर गहरे भूरे रंग का फर लगा था, उनकी पूरी वेशभूषा से झलकती बर्बर भव्यता का आभास देते थे। उन्होंने अपने हाथ में चौड़ी किनारे वाली टोपी पकड़ी हुई थी, और अपने चेहरे के ऊपरी हिस्से पर गालों की हड्डियों से नीचे तक एक काला मुखौटा पहना हुआ था, जिसे उन्होंने शायद उसी क्षण ठीक किया था, क्योंकि प्रवेश करते समय भी उनका हाथ उसी मुखौटे की ओर उठा हुआ था। चेहरे के निचले हिस्से से देखने पर वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति प्रतीत होता था, जिसके मोटे लटके हुए होठ और लंबी सीधी ठुड्डी हट की हद तक दृढ़ संकल्प का तुम्हें मेरा पत्र मिला था? उसने गहरी कर्कश आवाज में और स्पष्ट जर्मन लहजे में पूछा। दोस्तों, इस पार्ट के लिए इतना ही। अगर आगे की कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट से इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।